हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक। सिवाल खास विधानसभा हम पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम का नाम तो आपने सुना ही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब आप सोच रहे होगे दरअसल हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि पश्चिम में मौजूद है गन्ने के खेत बिल्कुल हमारे आसपास है और अब बन रहा है गुड़। देखिए किस तरीके से होती है गुड़ की तैयारी। एक तरफ जो है यहाँ पर गन्ने का रस निकाला गया, दूसरे थाल में जो है गन्ने को गर्म किया जा रहा है रस को, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आखिरी आपको यहाँ पर लंबी और बड़ी कढ़ाई नज़र आ रही है उसमें गुड़ जो है वो तैयार हो रहा है। कोशिश हम भी कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो पश्चिम का जो किसान है वो कितनी मेहनत करता है वह आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। मेरे साथ यहाँ पर जो है कई लोग भी मौजूद हैं। शुरुआत आपसे करती हूँ। इसको घुमाना मतलब जिम जाए ना जाए आप, लेकिन इसको घुमा लीजिए, ताकत उतनी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें पूरी एनर्जी लगती है। ये जितनी मेहनत का काम है, ये हम जो किसान है इसको किसान ही इस चीज़ में मेहनत करता है अपनी खेती के लिए और बाद में इसको गुड़ बनाने के लिए। गुड़ बनाने में लगभग कितना समय लगता है? गुड़ बनाने में लगभग पौना से 45 से 1 घंटे का समय लग जाता है। और ऐसे में अब राजनीति को लेकर भी बात कर ली जाए, क्योंकि जो गुड़ है उसमें तो मिठास है, लेकिन जो राजनीति है उसका क्या माहौल है ये जानना भी ज़रूरी है। ये सिवाल खास विधानसभा बेल्ट में आती है, इसमें जाट वोट बैंक ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर चुनाव रहता है। और इस बार क्या लग रहा है, जाटों का मूड क्या है? इस बार जाटों का मूड है जयंत चौधरी के साथ में। वो चाहे किसी भी कैंडिडेट को इस सीट पर उतारेंगे और जीत उन्हीं की होगी यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से आगे का सफर तय करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि गुड़ का स्वाद चख लिया जाए और फिर चौपाल में जनता से बातचीत करते हैं। तो ये देखिए ये निकल आया है गुड़ और स्वाद चख लिया जाए। चलिए गुड़ खा रहे हैं, स्वाद चख रहे हैं, चलते जाइए, विधानसभा में पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है। शो लेकर हम आ चुके हैं सिवाल खास, गन्ने के खेत में मौजूद हूँ। दिखा देती हूँ एक तस्वीर, आप देख लीजिए। और चौपाल लगी है, किसान बैठे हैं और ये तमाम पश्चिम के किसान हैं और ये पूरा इलाका जाटों का इलाका है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे उम्र में बड़े, और जरा गौर से देख लीजिए, ये वही हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, जिनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी और जो लगातार किसानों को लेकर बोल रहे थे। बाबा गाजीपुर बॉर्डर पर थे आप, वहाँ पर आपने बात भी की थी और किसानों को लेकर अब आंदोलन भी खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जब वो आंदोलन चला किसाना का 1 साल 18 महीने रहा, नहीं वहाँ हम जाके किसान जमे तो सरकार ने के बाहर पर रोप लगाया। अब ये तो आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, सब चीज़ ये कह के फिर प्रधानमंत्री ने जो कहना पड़ा, अरे परजीवी है, इन्होंने भी खावन दो। मगर परजीवी का मतलब समझाया नहीं, किसान बावड़ा नहीं है, परजीवी उसे कहा जा जो सिरसम में चाहे खेत में चेपुआ लग जा। हम तो चेपे से भी तड़ा बाज के उनने वहाँ रखे। बाबा इस बार जो है आप क्या कहता है, पश्चिम का जो मूड है किसानों का, क्या कहता है सिवाल खास के किसान क्या सोच रहे हैं? किसान तो यह सोच रहे हैं इस सरकार वो तो हमने बढ़वाई किया, इन्हें झूठ बोल लिया, 15 लाख रुपए खट्टे बाव गए, सबने खट्टे खुलवा लिए, हम नोटबंदी करें ना, तो हमने नोटबंदी का पता चला, खट्टा में 1 पैसा नहीं आया। इन्हें सब जो है प्राइवेट में भेज दिए, रेल भी, हवाई जहाज भी, थारी सड़क भी, सब प्राइवेट में। हमारी ज़मीन पर आया था वो जो 3 कानून बन के आए थे, किसान की ज़मीन पर आए थे। हमने वहाँ इस बात पर धरना धरा था, तो वहाँ धरना धर के हमने। लेकिन जिस तरीके से कानून वापसी हो गए, अब इस बात से आप खुश हैं? कहाँ खुश है, खुश कहाँ है, कानून कहाँ भी हुई है, ये भी तो बहुत रह रहा। एमएससी ने जमा नहीं पड़ा, एमएससी बारी फॉरवर्ड। अभी जो है किसानों को कहना है कि जो 8 सूत्रीय मांगों का कुछ हिस्सा था, जब तक उसका कुछ कानूनी रूप नहीं बनता तब तक नाराजगी रहेगी। पराली रहा, इसके बाद देखा जाए तो एमएसपी का एक बड़ा इशू रहा। सिवाल खास में हम लोग मौजूद है, क्या मानते हैं कि ये तमाम मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावों में?
चुनाव में तो किसान के सारे मुद्दे रहेंगे। किसान इतना दुखी है, किसान चाहता है जितना सरकार का बेचने वाली चीज़ है, जो जिन चीज़ों से सरकार पैसा लेती है, पेट्रोल के बराबर हमारा गन्ने का रेट बढ़ा दो। जिस रेशो में पेट्रोल डीजल बढ़ाया उसमें हमारा बढ़ा दो। जिस रेशो में बिजली का बिल बढ़ाया उस रेशो में हमारा गन्ने का रेट बढ़ा दो। जिस रेशो में इन्होंने अपना टैक्स बढ़ाया उस रेशो में हमारा बिजली गन्ने का रेट बढ़ा दो। मतलब जो भी सरकार से हमें मिलने वाली चीज़ है, जिस रेशो में वे सामान बढ़े हैं उस रेशो में ही हमारा गन्ने का रेट बढ़ा दो। आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से अभी किसानों का एक बड़ा मुद्दा माहौल बना हुआ है, अब तो लगता है कि घर वापसी भी हो चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं मूड बदलने की कवायद होगी? मूड बदलने के तो कवायद यह हो रही है कि भाई इन्होंने तो महंगाई इतनी कर दी है, किसान की कमर तोड़ के भगा दी। जब से जो पहली सरकार थी उस सरकार के इस सरकार के माध्यम में कम से कम चौगुनी 5 गुनी जो महंगाई बढ़ चुकी है, और हम वहाँ के वहाँ बल्कि और नीचे है। ये विकास हुआ है इसका आज तक। जो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्या आवारा पशु, क्या गोवंश एक बड़ी समस्या है यहाँ पर? इतनी बड़ी समस्या है, हम 24 घंटे इस खेत में रहते हैं उनको निकालने के लिए, तो भी इसमें हमारा 30-40% नुकसान तो भी हो जाता है। एक तो ये समस्या, दूसरी अभी समस्या इतनी बड़ी है, अब हमारा 2 साल का गन्ने का पेमेंट भी अभी तक नहीं हुआ। 2 साल गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ? पिछली साल का नहीं हुआ, रिब का भी नहीं हुआ, तो 2 साल हो गए नहीं होंगे। लेकिन सरकार ने कहा कि हमने गन्ने के जो रेट है वो बढ़ा दिए हैं, अब किसान तो खुश होगा। 25 रुपए बढ़ाए हैं, इससे क्या गुजारा हो रहा? पेमेंट नहीं हुआ, बच्चों की फीस नहीं जा रही हमारे की, तो हम तो खिलाफ रहेंगे इनके। शुगर मिल जो है वहाँ पर पेमेंट समय पे नहीं आती? नहीं, यहाँ नहीं आती। 2 साल का रुक रहा ना। सबसे बड़ी सिवाल खास की जो समस्या बनी हुई है, आवारा पशुओं को आप लोग बता रहे हैं कि एक बड़ी समस्या है, इसके बाद देखा जाए तो क्या किसान इस बार क्या सोच रहा है? भाई यही सोचा है डांगरों का रात तो होना चाहिए, खेत सूट जड़े लग रहे। एक पीछे जो है नौजवान लोग भी बैठे हैं और देखा जाए तो खेती भी करते हैं, एजुकेशन भी ली है। कितनी पढ़ाई की है? BCA। जॉब नौकरी कुछ भी नहीं है। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? अब क्या सोचे, 5 साल हो गए नौकरी नहीं आई, 2 साल से आर्मी की नौकरी नहीं आई, 5 साल पहले टीचर की भर्ती आई थी, कहाँ है नौकरी? कहीं भी नौकरी नहीं है। कह रहे थे हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, कुछ भी नहीं आया। ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस की भी कई वादे हैं, कई प्रतिज्ञाएं जो है उन्होंने ली है कि हम कई लाखों रोजगार देंगे, सरकार भी लगातार कह रही है, लेकिन एक जो जवान है जो कि खेत में भी काम करता है वो क्या सोचता है? कांग्रेस का कुछ नहीं है, जो भी है जयंत चौधरी जी हैं, और यहाँ जितना भी मामला है जयंत चौधरी का है, युवा नेता है, दोनों युवा नेता साथ हैं, और जो भी होगा जयंत युवा को मौका देगा। बिल्कुल, जयंत चौधरी जिंदाबाद। आगे की तरफ चलते हैं, लोगों की अपनी राय है, आपसे बातचीत करती हूँ। क्या जाट आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनेगा? हाँ जी, क्यों नहीं बनेगा, जाट आरक्षण का मुद्दा बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने तो आते ही खत्म करा जाट आरक्षण को केंद्र में, और यहाँ तो सिर्फ लोकदल का ही बोलबाला है, लोकदल को ही सपोर्ट कर। क्या स्थानीय विधायक काम नहीं करते हैं जी? स्थानीय विधायक जो है वो काम नहीं करते? नहीं, विधायक कहाँ काम करते हैं, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं, विधायक आता भी नहीं। यहाँ कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। जिस तरीके से भी हम लोग बात कर रहे थे, अलग अलग समस्याएं बता रहे थे, क्या किसानों के लिए शुगर मिल जो है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पैसे नहीं आते हैं, ये समस्या लगभग पिछले 2 साल से है या उससे पहले से भी चलती आ रही है? पहले से ही चलती आ रही, 5 साल तो वैसा ही हो रहा है, 2 साल तक का पेमेंट नहीं मिला, झूठ बोलते हैं। किसान क्या सोच रहा है? किसान तो मतलब जो है कि इसको बदलने की बात सोच रहा कि भाजपा का बदलाव होना चाहिए। किन तथ्यों के आधारों पे आप चाहते हो कि पार्टी जो है जो वर्तमान विधायक है वो बदले? हाँ, तो एक भी काम इन्होंने करा ही नहीं, मतलब जो है कोई सा एक काम मतलब जो है इन्होंने नहीं करा जो किसान या मजदूर इन तक खुश हो। आप क्या सोचते हैं? भाई यही सोचा है, सरकार बदलेंगे अब का, सरकार बदलेंगे। मौका किसको दिया जा रहा है? जयंत को। इस बार जो है गठबंधन पे जो है कहीं ना कहीं मोहर लगाने की शुरुआत है। आपके पास आना चाहूँगी, गठबंधन पर भरोसा इतना क्यों और मौजूदा सत्ता सरकार पर क्यों नहीं? गठबंधन तो दूसरी बात कहनी चाह रहा मैं तो, इस भाजपा के साथ हिंदू और मुसलमान रह गए और कुछ रहा ही नहीं। बंटवारा कर रहे हैं देश का, पूरे देश का बंटवारा कर दिया उन्होंने, हिंदू मुसलमान बना दिए। मंदिर कोई जा रहा मंदिर में? अयोध्या लगता है कि जिस तरीके से कानून वापस हुए हैं, किसान जो है अब सोचेंगे कि कुछ बदलाव किया जाए। तो सोच रहा है इसने तो जाना चाहिए अंत, बीजेपी ने जब देश का नाश करने लग रही है। तो क्या खाद को लेकर जो समस्याएं बनी रहती है अक्सर पश्चिम में, उसका कुछ लगता है समाधान हुआ है? उसका कुछ समाधान नहीं है, खाद तो मिल ही नहीं रहा कहीं भी। हाँ, किसी भी रेट में नहीं मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा, जो कुछ भी मिल रहा है
और जो है उस पर वजन घटा दिया, 5 किलो वजन कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया, ब्लैक में मिल रहा 300 साढ़े 300 रुपये। पश्चिम की सड़कें, सिवाल खास की अगर बात करूं तो क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से जो है सड़कों की बात करूं, बिजली की बात करूं, तो क्या लगता है समस्या जो है बदली है पिछले 5 साल में? नहीं जी, बिजली कोई समस्या नहीं, महंगाई हो गई। और बिजली की जो हम 300 रुपये बिल देते हैं सरकार अपनी 12 का, वो 1500 रुपये बिल हो गया जी हम पे। क्या चाहते हैं कि पंजाब और दिल्ली जैसे, हरियाणा जैसा कुछ किया जाए? हाँ, ऐसा किया जाए तो बहुत ठीक रह जा। और नहीं तो जेंट्स के तो हम टोटल आदमी यहाँ। हाँ जी, गठबंधन के साथ। इस बार जो है सिवाल खास में जहाँ हम पहुँचे हैं, ये जो लोग यहाँ पर हमसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते हुए बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस बार जो है बदलने की कवायद शुरू होगी। बात आपसे करती हूँ, इस बार मूड बदलने की कवायद क्यों है? सरकार के काम की वजह से। क्या मुझे कुछ बातें बताइए ताकि जानकारी जनता को भी पहुंचे। जैसा इन्होंने काशी में, अयोध्या में पैसा लगा दिया, इतना रोजगार में पैसा लगाते तो क्या जनता इस बात तो सोचती? क्या पश्चिम में लगता है कि विकास पिछले 5 साल में नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, किसी भी। मेरठ एक्सप्रेसवे आप ही की विधानसभा से जो है देखा जाए, अगर आप आते हैं तो समय की भी जो है बचत हो रही है, तो लगता नहीं कि ये एक बड़ी योजना जो है मिली है? देखो जी, ये तो पहली सरकारों से प्रोजेक्ट चले हुए हैं, इन्होंने तो इसको रूपरेखा दे दी। ठीक है जी, ये तो जो पहली सरकारों के प्रोजेक्ट थे उन्हीं पे ही काम कर रहे। सड़कों का तो पहली प्रोजेक्टों का ही काम था। ये सिवाल खास की रोड है जी, कौन सी बन रही है बताओ आप? हम तो देहात से बिलोंग कर रहे हैं। अब जब हम देहात से बिलोंग करें, खेती हमारा रोजगार है, पेस्टिसाइड्स के दाम इतने बढ़ गए, डीजल के दाम इतने बढ़ गए, हमें 2000 रुपये थोड़े चाहिए। इन चीज़ों पर दाम घटा दो, इन चीज़ों पर दाम घटाओ। किसान सम्मान निधि योजना मिलती है, सालाना जो है किसानों के खाते में पैसा जाता है, लगता नहीं कि किसानों के लिए ये भी ये बड़ी सौगात के तौर पर होगा? जो सम्मान निधि मिल रही है, हमारे गांव में कम से कम 600 किसान हैं, 700 होंगे, और मुश्किल से 100 आदमियों को मिल रही है। और 100 तो बेचारे 4-4 हज़ार रुपये लगा घर बैठ के, किसी ने कुछ मिला ही नहीं। और इस सरकार पर भरोसा करा था। सरकार यूँ कहती जैसे ही हम सत्ता में आओगे, मोदी जी कहते थे हम 350 का 400 का रेट रखेंगे गन्ने का, और मोदी जी सत्ता में आए तो हमें तो चल वो भी ना मिला जो और साल मिले करे था। जब मोदी जी सत्ता में आए, रेट डीजल का 65 रुपये था। मोदी जी की सरकार में रेट डीजल 105 तक पहुंच गया, पेट्रोल 110 तक पहुंच गया, गैस का सिलेंडर 450 से 1000 रुपये पहुंच गया। कांग्रेस ने अपनी नई प्रतिज्ञा निकाली, उन्होंने जिक्र किया है कि इस बार जो है अगर सरकार बनती है तो 3 गैस सिलेंडर महिलाओं को मुफ्त दिए जाएंगे। देंगे तो ठीक है, लिखाड़ी उन्होंने, इसमें क्या बात है, बढ़िया है। तो यानी कि मूड कह रहा है कि इस बार जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही है कि मूड बदलने की कवायद होगी। यहाँ पश्चिम में कांग्रेस का कोई वो नहीं जनाधार। तो यहाँ पे वजूद कौन तलाशेगा अपना? RLD। यानी कि वजूद तलाशने की शुरुआत जो है RLD की हो चुकी है। यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर ली। तो सिवाल खास की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सारी समस्या हो रही जी, एक दो रेता डांगर देख लो कि डाल फिर रहे खेता में, ये समस्या ही ना हो रही जी। तो यानी कि जो जानवर है वो खेत खराब कर देते हैं। जाट आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा। लॉकडाउन ने सब मामले ठप कर रखे हैं, इसने लाइन में लगा रखी सारी जनता जब तक मोदी सरकार आई। इससे लेकिन राशन पहुंचा है लोगों के घरों तक, कहा जा रहा है। किसान को तो देखा जाए तो किसान खुद उगाई करता है राशन की, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राशन पहुंचा है लोगों के घर। राशन अभी 100 राशन कार्ड कटे, अभी यो मिल रहा है। 100 राशन कार्ड अभी काट दिए, बताओ क्या मिल रहा, आप बताओ। चलिए, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल आम जनता पूछ रही है, ये सवाल पश्चिम का किसान पूछ रहा है। गन्ने के खेत में हम पहुंचे हैं, सिवाल खास में हम लोग मौजूद हैं। वो एक चौपाल हमने लगाई है, किसानों की बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी है, यहाँ पर जाट वोटों का भी बड़ा प्रभुत्व है। जिस तरीके से बातचीत हो रही है, निष्कर्ष जो निकल कर आ रहा है, यहाँ पर समझ आ रहा है कि फिलहाल जो है लोग युवा चेहरे के तौर पर जयंत चौधरी को देखना चाहते हैं। क्या जयंत चौधरी से जो है जुड़ाव की बड़ी वजह कहीं ना कहीं मानते हैं आपकी पश्चिम में उनके जो फादर रहे या दादा रहे, उनका एक बड़ी वजह थी जुड़ना, और यही वजह है कि लोग जयंत पे भरोसा जता रहे हैं? इनका तो जी किसानों के प्रति प्रेम कह लो या किसानों की विश्वसनीयता कह लो, इन पर कुछ भी कह लो, किसानों का इन पर विश्वास है और इन्होंने किसानों के लिए ही अपना जीवन न्यौछावर करा, पूरे जीवन अपना। और रही सरकार की बात, जो केंद्र में सरकार है, इनका गणित कमजोर है जी बिल्कुल। ये कहें तो आमदनी दुगनी करेंगे, तो आमदनी दुगनी करने के लिए मान लिया मेरी आमदनी 100 रुपये है तो गुना 2 होनी चाहिए। ये बटे 2 कर दें जी, भाग कर दें उसने। मान लिया मेरी आमदनी 2013 में 100 रुपये थी, तो इन्होंने सूत्र लगाया बटे 2,
मतलब 50 करनी, कहना दुगुना, तो गणित कमजोर है इनका। तो जी ये भी कहा गया है कि 2022 में आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा, लगता नहीं कि विकास अब तक पहुंचा है अभी? ये भी ना होया कुछ भी यहाँ ना हो। स्थानीय विधायक को लेकर क्या राय देना चाहेंगे, कैसे काम कर रहे हैं, क्या जनता फिर से सोचेगी? वो भी ना करा कुछ भी यहाँ 5 साल में। कभी सत्ता के जो स्थानीय विधायक आते हैं तो कभी बातचीत होती है? वो ना आता है यहाँ से। अच्छा, विधायक यहाँ नहीं पहुँचते क्षेत्र में। आपसे बातचीत कर लेती हूँ। गन्ने पे आप बैठे हैं, रेट तो कहा है कि बढ़ा दिया गया है, किसान अब क्या सोच रहा है कि जिस तरीके से भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आई है? ये तंग आया जो जंग करता है, तंग आ चुके हैं। विकास देख लीजिए, आप आते जाते हैं सड़कों पे, झोटे के 5 हो ना, नवी सड़क बने उसमें जहाँ बैठ बुग्गी आगे न खिंचती नहीं, जाकर हमारी नहर पे सड़क बनती है तो सड़क टूट जाती है, बैठ जाओ उसमें झोटे पे खिंचती ना, आगे पता ना के लगा हुआ है मसाला के ना, भगवान जाने। दफ्तरा में जहाँ है वहाँ संगठित अपराध लाओ 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 चल रही, वहाँ जो लाओ हमें दो। ये कृषि यंत्र मिलते थे उसका जो है कमीशन लिया जा रहा, 50% 100 जितनी छूट आएगी 50% जो वो जो भेजेगा उस छूट ने जिसके हाथ में है वो लेगा। मेरा क्या है, ऊपर तक देने पड़े। चल रहा प्रोग्राम ठीक चल रहा। आप कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था बेकार है, यह पहली सरकार की 100 नंबर है, उसकी सुविधा है, इनकी कोई सुविधा नहीं है। और ये रोड कह रहे रोड बना दी, रोड पर टोल देना पड़ा, रोड क्या बना दी। चिकित्सा को लेकर क्या सोचते हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचते हैं, पश्चिम में क्या मानते हैं कि विकास हुआ है, इन मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। क्योंकि खेत में मौजूद हूँ और किसानों से बातचीत लगातार कर रहे हैं इंडिया टीवी, क्योंकि शो का ही नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो जानना ज़रूरी है कि आखिर पब्लिक क्या सोचती है। दोबारा जाती हूँ, सभी से बातचीत करती हूँ और सबसे पहले शुरुआत आपसे करती हूँ कि अब किसान जो है क्या फैसला लेने वाला है 22 में चुनाव में वोट देते समय? ये सरकार बदली जाएगी, बदलेंगे। चलिए, मैं आप सबके पास आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो सब लोग बैठे थे वो एक बार फिर से बैठ जाए अपनी जगह पे। मुझे सिर्फ एक शब्द में आप लोग जवाब दीजिएगा कि इस बार 2022 में ये पब्लिक क्या चाहती है। शुरुआत में सबसे पहले आपसे करती हूँ, पब्लिक क्या चाहती है? अखिलेश जयंत ने चाहती है, अखिलेश जयंत गठबंधन को। चौधरी चरण सिंह के 2 पोते क्लियर कर देंगे इनका उत्तर प्रदेश में। क्लियर बिल्कुल बदल काटेंगे, क्लियर कर देंगे। अब क्या ये इन्हें कुछ छुट जाता ना, बाढ़ का की पढ़ाई नहीं, कोई नौकरी नहीं, इस पे इसे देख किसी की बोस किस बात है। इस बार क्या बदलना है? देखो ऐसा है, जय चौधरी और अखिलेश ने इन्होंने सरकार बढ़वाओगे और यही किसानों के हक का काम करेगी और बाकी सब झूठ बोल बोल के किसान लूट के खा लिए। यही है जी, सबका है तो एक वो है। क्या सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को इस बार जो है आप लोग समर्थन देते नजर आएंगे? जयंत जी को। तो देख लीजिए, एक अलग अलग प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर शायद देखने के लिए आपको नहीं मिली होगी। गन्ने के खेत में हूँ, किसानों के बीच में हूँ, इंडिया टीवी ग्राउंड की रिपोर्ट ले रहा है, सीधे तौर पे किसानों से जुड़ रहा है और उनसे दिल की बात जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस बार 2022 में चुनाव में उनका दिल और उनका मन किस ओर जा रहा है। और क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है, आप समझ गए होंगे कि सिवाल खास का मोड़ क्या कहता है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी सिवाल खास।